एक बार फिर से आप सभी साथियों का मैं अमन स्टडी चैनल पे वेलकम करता हूं। और इस क्लास में जो क्वेश्चन है वो देखिए टाइप सेकंड के क्वेश्चन जो हैं उनको स्टार्ट किया गया है। इसके पहले आप जो भी क्वेश्चन देखे हैं वो आपको टाइप फर्स्ट के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनको आपको कराया गया है। और उम्मीद है कि जब इस चैप्टर के खत्म होने के बाद जो हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे उनमें क्वेश्चन जो होंगे वो इन्हीं प्रश्नों पे आधारित होंगे। तो उसको करके आप अपना अच्छा जो है एक्सपीरियंस वहां पे देख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसीलिए हेडिंग में क्या दे दिया है, बेसिक प्लस है, मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर हम उठेंगे और उस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया है, क्या दिया है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब समझिएगा कि ऐसे प्रश्न जो हैं आपको क्रमागत प्रश्न जब भी आएंगे तो उनमें विषम, सम और भाज्य, अभाज्य ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत कहते हैं। तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। क्या है? इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया है ए 13, बी 9, सी 11 और डी 7। मैंने दे दिया है हेडिंग में ही। सबसे पहले आपको हेडिंग में दिखा दिया कि क्रमागत विषम संख्या आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्रमागत विषम संख्या आना चाहिए। जैसे विषम संख्या की बात करें तो 1, 3, 5, 7 विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से 9 कटे। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो भी संख्या होंगी 2 से न कटे वो विषम संख्या होंगी। और क्रमागत का मतलब है कि क्रम से आने वाले विषम संख्या। तो इतना आप समझ गए। तो देखिए आगे जो है, जो मैंने क्वेश्चन किया है उसको आपको समझाता हूं। यहाँ पे मैंने एरो दे के सबसे पहली लाइन जो लिखी है वो लिखा कि पहली क्रमागत संख्या। पहली क्रमागत संख्या हमने माना है। देखिए यहाँ पे क्या हमने मान लिया है, क्या माना है। जनरली आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ये मान के चलना है, यक्स जो होता है, लोग यन मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई यहाँ दबाव नहीं है। यक्स अगर हमने मान लिया तो दूसरी संख्या अपने आप जो है यक्स प्लस 2 होगी। वजह जैसे समझिएगा कि पहली संख्या अगर विषम है तो इसके बाद 2 जोड़ेंगे तब तो दूसरी दूसरी विषम संख्या आएगी। और फिर 3 में अगर 2 आप जोड़ेंगे तब तीसरी विषम संख्या आएगी। फिर इसके बाद 2 जोड़ेंगे तब आपको विषम संख्या आएगी। फिर इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगी। इसका मतलब है कि 2 का गैप आ रहा है, सब में गैप आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पहली संख्या अगर यक्स है तो हमें दूसरी संख्या एक्स प्लस 2 अपने आप माननी होगी। ये चीज यहां से आप, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा। और तीसरी संख्या अगर हम देखें तो देखिएगा, अगर ये 1 है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं और अच्छे समझाता हूं। अगर ये 1 है और 1 में जो 3 आया है वो 2 जोड़ने पे आया है, तो अगर 1 में हम 5 की बात करें तो प्लस 4 किए नहीं किए हैं, प्लस 4 और प्लस 4 किए हैं तभी तो 5 आया है। और प्लस प्लस 6 करेंगे, मतलब इसको हटा के प्लस 6 करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी क्रम में देखिए कि इसी यक्स में हम प्लस 4 करेंगे तो आपकी तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इसी में 2 प्लस करेंगे तो आपकी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख लिए कि पहली संख्या यक्स, तो दूसरी संख्या x प्लस 2 और तीसरी संख्या x प्लस 4। तो ये आपने एक संख्या मान लिया जो क्रमागत विषम संख्या के रूप में है। अब जैसा प्रश्न में कहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग क्या है, इन तीनों संख्याओं का योग जो है इनमें से सबसे जो मतलब पहली संख्या से वो 20 अधिक है। तो अगर पहली संख्या आपने यक्स मान लिया है, क्या कहा है प्रश्न में? कहा है, मैं नीचे को फिर से करता हूं, फिर प्रश्न पढ़ लीजिए। कहा क्या है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी कि ये जो पहली संख्या है इससे 20 अधिक है। क्या? इन तीनों का योग जो है इससे 20 से अधिक है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो नीचे चलते हैं और इसको देखते हैं अच्छे से। जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इधर मत आप भटकिए, पहले प्रश्न को जो है उसको समझ लीजिए। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पहला संख्या जोड़ा है, फिर यहाँ पे दूसरा विषम संख्या जोड़ा है और फिर यहाँ पे तीसरा विषम संख्या जोड़ दिया है। मैंने बराबर का क्या किया है कि जो इन्होंने कहा कि पहली संख्या में 20 ज्यादा है, क्या पहली संख्या में 20 ज्यादा, इनका योग होगा। क्या होगा? इनका योग पहली संख्या से 20 ज्यादा होगा। अब जब इस तरह ये इक्वेशन आपने बना लिया तो इनको आप जोड़ेंगे तो ये आपको 3x प्लस 6 आएगा। क्या आएगा? 3x प्लस 6। और यहाँ x प्लस 20 आपका है ही। तो क्या करिए कि इस यक्स को, यानी कि ये जो x है इसको इधर लाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस एक्स, और ये जो 6 है आपका इधर जाएगा तो ये 20 माइनस 6 हो जाएगा। तो जब ये 3x माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, और यहाँ 20 माइनस 6 करेंगे तो आपको 14 आ जाएगा। और जैसे एरो मैंने दिखा दिया है कि x बराबर 14/2, तो x का मान क्या आ गया? 7 आ गया। क्या आ गया? x का मान 7 आ गया।
तो पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 9 और तीसरी संख्या 11। कैसे? आप जैसे पहली संख्या 7 आ गया तो कुछ न करिए, आप इसी संख्या पर रख दीजिए। अगर यहाँ पे 7 रखेंगे तो अपने आप देखिए यहाँ x+2 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 7+2, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 7+4, तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा। अगर अच्छा लगा हो मेथड तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा और कमेंट के जरूर बताइए कि कैसा मैं क्वेश्चन समझा पा रहा हूँ आपको। समय ले रहा हूं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आने वाले भविष्य में ऐसे सवालों पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा और समय नहीं देना पड़ेगा। एक बार समय यहां दीजिए, बाकी बाद में आपको समय कहीं नहीं देना पड़ेगा। प्रश्न है कि चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। ये प्रश्न अपने आप में दम रखता है। इस प्रश्न को अगर आप कर ले गए तो मेरा विश्वास मानिए कि ऐसे प्रश्न आपसे कभी छूटेंगे नहीं भविष्य में। चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। तो ऑप्शन ए है 10, बी है 22, सी है 24 और डी है 48। हल करने के लिए मैंने सबसे पहले लिखा है कि क्रमागत संख्याओं आपको पता होना चाहिए। तो क्रमागत संख्या, अगर यहाँ देखिए फिर से मैं मान लेता हूं कि अगर माना चार क्रमागत संख्या, कौन कौन सा, पहला हमने n मान लिया यहाँ पे, दूसरा हमने n+1 माना। अब समझिएगा यहाँ मैंने क्यों n+1 माना, वहां पे क्यों मैंने n+2 माना था। तो देखिए जरा एक झलक यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए पहला यहाँ पे 1 है, मतलब पहली क्रमागत संख्या है, तो दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, चौथी 4 होगी। ठीक है, तो अगर ये पहली संख्या आपकी है तो दूसरी संख्या पढ़ने के लिए आपको +1 तो हुआ, और फिर तीसरी संख्या पढ़ने के लिए फिर +1 किया, चौथी संख्या बढ़ने के लिए फिर आपने +1 किया, तो +1 की वृद्धि हो रही है अगली संख्या प्राप्त करने के लिए। तो वही मैंने किया कि अगर n पहली संख्या है तो दूसरी संख्या n+1, तीसरी संख्या n+2 और चौथी संख्या n+3 है। देखिए अब मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पूछा है कि मतलब हमेशा किससे विभाज्य होगा, मतलब कि चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमेशा इन किसी चार नंबरों में से किसी एक नंबर से हमेशा विभाज्य होगा, हमेशा और हमेशा के लिए। मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा लेकिन फिर भी वो 24 से विभाज्य होगा, मतलब 24, 22, 10, 48 से। तो यहाँ देखिए मैंने जहां लिखा है कि जहां n बराबर 1 रखने पर, अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं तो क्या है यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो यहाँ पे आ गया 24। मैं इसको सबको कट करता हूँ, फिर से आपको यहां से दिखाता हूँ कि अगर n बराबर 24 आ गया, मतलब इनका गुणनफल 24 आ गया। अगर मैं n बराबर 1 रख रहा हूं तो गुणनफल 24 आ गया, देखिएगा, और n बराबर 2 रख रहा हूं तो यहाँ पे गुणनफल आ गया 120। क्या आ गया? 120। यहाँ n बराबर 3 रख रहा हूं तो यहाँ गुणनफल 360 आ गया। तो जरा इन तीन ही नंबर में आप उन संख्या को इसमें से ढूंढिए जो इसको कट कर देगा। देखिए 24, 120, 360 को सिर्फ और सिर्फ 24 ही कट कर सकता है। क्या कर सकता है? 24 ही कट कर सकता है। तो ध्यान दीजिए 24 जो है हमेशा और हमेशा चार क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करेगा। इनको आप लिख के कहीं रख लीजिएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न दिया है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तुलना में 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। 5:6, 2:1, 6:5 या 1:2। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए अपने दिमाग को स्थिर करिए और अच्छे से समझिए और फिर करिए। जैसे मैंने क्या किया है कि हल मैंने क्या किया है, पहली संख्या मैंने क्या किया है, पहली संख्या को मैंने फर्स्ट दर्शाया है, दूसरी को मैंने सेकंड दर्शाया है और तीसरी को मैंने थर्ड से दर्शाया है। इसमें साफ इसने बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तुलना में, यानी कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 25% और दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 50% अधिक है। क्या है? पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जिससे तुलना किया है मैंने उसको लिख लिया। क्या किया? तो यहाँ पे तीसरी संख्या मैंने 100 मान लिया। क्या मान लिया? 100 मान लिया। इसने कहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% ज्यादा है, मैंने +25% कर दिया, 125। फिर इसने कहा कि दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 50% ज्यादा है, मैंने इसको भी +50% कर दिया, 150। जब मैं इसको इतना करके 125 से 150 कर लिया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को 125 और 150 कर लिया, तो मैंने अब प्रश्न के अनुसार जो है इसका सही उत्तर प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया कि अनुपात निकालना है। पहली
रेशियो दूसरी, यानी कि पहला रेशियो दूसरा है, तो पहले का मान क्या है, यहाँ देखिए 125 और दूसरे का मान 150। मैंने सेम उसको रखा और काट दिया किससे, ये सबसे पहले आप अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 बचे 25 और 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, मतलब 0 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 रेशियो 6, जो कि यही मैंने आपको यहाँ पे आंसर के रूप में दिखाया है। तो प्रश्न ऐसे करने हैं, बहुत घबराने नहीं है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। जिस भी बच्चों को समझ में आ रहा हो मेरा इतना बेसिक तरीका, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है आपका पढ़ाया हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है मेरे द्वारा क्लास बनाया हुआ। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, समझिएगा इसको। दिया क्या है कि अगर मतलब यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पहली संख्या से 20% और 40% कम है, तो तीनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। और अनुपात के रेशियो में आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, देख लीजिए। तो इसको सबसे पहले हम करेंगे क्या, मैंने इसके जस्ट पहले यहाँ आपको दिखाया था, क्या दिखाया था कि मैंने पहली संख्या को फर्स्ट मान लिया, दूसरी सेकंड मान लिया, तीसरी थर्ड मान लिया। जब मान लिया तो इसी तरह मैं क्वेश्चन आगे बताऊंगा, मैं बाकी बहुत ज्यादा अलग नहीं करूंगा। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अनुपात में आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। कहा कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पहली संख्या से, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या मानना पड़ेगा। और पहली संख्या हमेशा आप 100 मानिएगा, वो संख्या मानिएगा जो तीनों संख्या अपने आप में कट सके, उसी को मान के करिएगा। तो हमने क्या किया कि पहली संख्या को पहली संख्या से 20%, तो पहली संख्या हमने 100 मान लिया। तो कहा है कि पहली संख्या से जो दूसरी संख्या है वो 20% कम है, हमने क्या किया, इसे 20% माइनस कर दिया। फिर कहा कि पहली संख्या से तीसरी संख्या जो है आपका वो 40% कम है, इसको मैंने 40% कम कर दिया। तो जब 40% कम किया तो ये 60 हो गया, और 20% कम किया तो 80 हो गया। तो अब प्रश्नानुसार जो मैंने किया वो आप खुद देख लीजिए। प्रश्न के अनुसार मैंने किया क्या कि तीनों का रेशियो निकालना है, तो 100 रेशियो 80 रेशियो 60 कर दिया। अब ये 20 से जब काटेंगे इसको, और ऐसे काट सकते हैं, ये जीरो कट सकता है। फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। तो 5 रेशियो 4 रेशियो 3 जो है वो आपका सही जवाब है, जो सी वाला ऑप्शन पे आपको दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी अच्छा है, खूबसूरत है, समझने लायक है, समय दीजिए इसको। मैं इसके अगले वाले जो क्लास में इसी यानी कि टाइप सेकंड के ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आना हूं। अभी इस टाइप को हम खत्म नहीं करेंगे जब तक कि इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हम देख न लें। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 46 हो, कितना हो, 46 हो, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आप क्या करेंगे, घबरा जाएंगे। आप वहां बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए गलत करके चले आएंगे। ऑप्शन ए दिया है 1, बी 2, सी 3, डी 4। सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दिया आपको कि क्रमागत संख्या आपको आनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने माना पहली क्रमागत संख्या यहाँ पे n मान लिया, तब दूसरी क्रमागत संख्या अपने आप जो है n+1, जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा बार बार नहीं बताऊंगा। और तीसरी संख्या n+2 और चौथी संख्या n+3। तो ये आप चारों क्रमागत संख्या देख लिए, और चारों क्रमागत संख्या अगर आप देख लिए तो प्रश्नानुसार मैंने क्या किया कि n, देखिए जरा, n पहली संख्या, n+1 दूसरी संख्या, n+2 तीसरी संख्या और n+3 चौथी संख्या बराबर मैंने 46 कर लिया। तो इन सभी को मैंने जोड़ा तो यहाँ पे 4 n+6 आ गया और यहाँ पे 46 अपने आप है। तो जब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4n बराबर 46 माइनस 6 जो है यहाँ से उठ के ये इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो 4n बराबर 40, तो n बराबर आ गया 10। अब n बराबर 10 आ गया तो चलते हैं हम ऊपर की तरफ। अब आगे जो लिखा हूं मैं उसको समझिएगा। मैं इसीलिए पहले ही लिख दिया था कि जो n बराबर आपका 10 आया है, देखिए n बराबर 10 अगर यहाँ लिख देंगे तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया। अब चलते हैं प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में लास्ट में क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा, पहली संख्या और आखिरी संख्या का क्या अंतर हो जाएगा, तो ये पहली संख्या है और ये आखिरी संख्या है। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना है, तो 3। क्या है, 3, जो कि आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है, समझिएगा इसको भी। प्रश्न क्या दिया है कि यदि 3 समक्रमागत संख्याओं का योग, यदि 3 समक्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो दूसरी सम संख्या का मान बताइए। तो इनमें जो मध्य वाली सम संख्या उसका मान बताना है। तो 4, 6, 8,
10। कौन सा मान सही है? तो हल में मैंने सबसे पहले हेडिंग आपको दिया, क्रमागत संख्या आपको आनी चाहिए। तो पहली सम क्रमागत संख्या अगर मैंने n माना तो दूसरी अपने आप n+2 हो गया और तीसरी n+4 हो गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न के अनुसार क्या दिया है? प्रश्न अनुसार दिया है कि n पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का जो योग है वो 18 के बराबर है। क्या है? 18 के बराबर है। तो 18 के बराबर है तो इसको जोड़ेंगे तो 3x + 6 जो है वो 18 के बराबर हो जाएगा और 3x ये जो 6 है इधर माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो 3x बराबर 12 और x बराबर आ जाएगा 4। और जब 4 आ जाएगा तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे, तो सॉरी मतलब वही n बराबर 4 आ गया। तो देखिए n बराबर यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ n+2 है, तो यानी कि 4 + 2 जो आपका 6 है। और उसने पूछा है कि दूसरी सम संख्या का मान क्या है, तो 6 है। बाकी तीसरी आप यहाँ 8 भी आंसर है। तो इनमें से जो कुछ पूछे आप बता सकते हैं। अगर पूछे कि पहली और दूसरी का अंतर कितना है, तो 2 है। और ये पूछे कि तीसरी पहली से कितनी बड़ी है, तो 4 बड़ी है। तो इसमें जैसे भी क्वेश्चन बने उसको एक बार अगर आप इस तरह कर लिए, अगर इस तरह आप कर लिए उसको, तो आप उसके सारे पहलुओं के उत्तर आप दे पाएंगे। बस ध्यान रहे कि जिस भी क्वेश्चन करना है हमें पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना है, हमें भटकाव नहीं चाहिए, हमें जो भी चाहिए वो कंसंट्रेशन के साथ चाहिए। तो मेरे साथ आप बने रहिए। बेसिक से हम और भी एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे, फिर हम कंपटीशन लेवल पे भी जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक चीजें जो समझने वाली है वो समझ लें। तो ये क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं, और जैसा भी क्लास हो वो जरूर आप कमेंट करके बताया करिए कैसा आपको क्लास लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ इस क्लास को बनाता हूँ और फिर आपको इस क्लास को प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए, आपसे उम्मीद है कि क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अपने सभी साथियों को शेयर करिए जो भी तैयारी कर रहे हो हाल ही एग्जाम में जो भी। और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।